कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। जो लोग आज वैष्णव एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें आज भगवान श्री हरि नारायण की पूजा अर्चना के उपरांत एकादशी महात्म्य की कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और भगवान की कथा श्रवण करने से हमें भगवान की भक्ति, भगवान का व्रत, पूजा आदि कैसे करनी चाहिए उसके बारे में भी बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती हैं। आइए श्रवण करते हैं उत्पन्ना एकादशी व्रत की कथा। उत्पन्ना एकादशी यह सर्वप्रथम एकादशी माता की इस दिन उत्पत्ति होती है। उनका भगवान श्री हरि नारायण के शरीर से जन्म होता है, इसीलिए इन एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहते हैं। बंधुओं, मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि को ही एकादशी महारानी का भगवान श्री हरि नारायण के शरीर से जन्म हुआ था, अवतरण हुआ था मुर नामक दैत्य का वध करने के लिए। युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, प्रभु आपने अधिक मास की एकादशियों को लगाकर साल में 26 एकादशियों के व्रत के बारे में बताया। आपने बताया कि उत्पन्ना एकादशी पहली एकादशी है। मैं आपसे उत्पन्ना एकादशी का व्रत किस विधि से करना चाहिए, एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है, यानी एकादशी व्रत करने से क्या फल प्राप्त होता है और एकादशी व्रत की कथा क्या है, इन सभी बातों को जानना चाहता हूँ। कृपया आप मेरी जिज्ञासा को शांत करके मुझे कृतार्थ करें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर एकादशी व्रतकर्ता को एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी को ही एक समय भोजन करना चाहिए। दशमी को प्रातःकाल भोजन कर लें, परंतु यदि शरीर में आपके सामर्थ्य है तो रात्रि में भोजन ना करें और रात्रि के समय ही कुल्ला या दातुन आदि करके मुख की शुद्धि कर लें, जिससे मुख में अन्न का कोई कण ना रहे। इस प्रकार दशमी की रात्रि को भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए शयन करें। एकादशी वाले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, अपने माता पिता गुरुओं का वंदन करें, धरती माता को प्रणाम करें और अपने शरीर पर पवित्र तीर्थों की अथवा शुद्ध मिट्टी का उलेपन कर लें। यदि मिट्टी ना हो तो मुल्तानी मिट्टी का उलेपन कर लें और यदि वह भी संभव ना हो तो चंदन का उलेपन कर लें। और चंदन भी यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो मानसिक रूप से ऐसा ध्यान कर लें कि आपने पवित्र तीर्थों की मृत्तिका, पवित्र तीर्थों की मट्टी अपने सिर पर लपेटी है और अब आप स्नान करने वाले हैं। मिट्टी से स्नान करने से हमारा शरीर बहुत अच्छे से शुद्ध हो जाता है। मिट्टी का उलेपन करने के बाद हमें अपने स्नान के जल में थोड़ा सा गंगाजल डालना चाहिए। गंगाजल डालकर स्नान करें। गंगा माता का चिंतन करते हुए या हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र धारण कर लें। भगवान नारायण के सम्मुख अपने घर में या आप कहीं मंदिर में पूजा करते हैं तो मंदिर में भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा के सम्मुख अथवा राधा कृष्ण की प्रतिमा के सम्मुख या श्री राम सीता की प्रतिमा के सम्मुख प्रातःकाल एकादशी व्रत का संकल्प ले लें। हाथ में थोड़ा सा जल लें और जल लेकर कहें, हे भगवान नारायण, आज मैं एकादशी व्रत कर रहा हूँ अथवा कर रही हूँ, आप मेरे व्रत को सफल करें, मेरे व्रत को पूर्ण करें, आज मैं निराहार रहूंगा। इस प्रकार बोलकर आप उस जल को भगवान के सामने छोड़ दें। संकल्प करने के बाद भगवान श्री हरि नारायण के नाम मंत्रों का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। इस प्रकार सारा दिन भगवान के चिंतन में ही व्यतीत करें। बेशक आप संसार के कार्य कर रहे हैं, आप दुकान पर बैठे हैं या आप अपने ऑफिस में बैठे हैं या आप अपने घर के कार्य भी कर रहे हैं, फिर भी हम भगवान का चिंतन कर सकते हैं संसारिक कार्य करते हुए भी।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, इस प्रकार श्रद्धा भक्ति से जो लोग एकादशी व्रत करते हैं, एकादशी व्रत धारण करते हैं, भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करते हैं, उन्हें बहुत से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तीर्थों में स्नान करने के समान पुण्य फल एकादशी व्रत को करने मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। जो फल हमें कुरुक्षेत्र में स्नान करने से प्राप्त होता है, जो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण के समय तीर्थों में स्नान करने से पुण्य फल मिलता है, उससे भी बहुत सा अधिक पुण्य फल हमें एकादशी व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए एकादशी व्रत प्रत्येक सदग्रस्त को करना ही चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, आपने एकादशी व्रत को बहुत से तीर्थों में स्नान, बड़े बड़े यज्ञों से भी एकादशी व्रत का अधिक महात्म्य बताया है, वह कैसे? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस बारे में मैं तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनना। भगवान बोले, सतयुग की एक घटना है। एक महान दैत्य था। उस दैत्य ने इंद्र आदि सभी देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, देवताओं का स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया और देवताओं को वहां से मार मार कर भगा दिया। देवता लोग दुखी होकर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। बोले, भोले बाबा, आप ही हमारी रक्षा करें। भयंकर दैत्य के प्रकोप से हम देवता लोग स्वर्ग को छोड़कर यहाँ वहां भटक कर अपना जीवन काट रहे हैं। भगवान शिव ने कहा, देवताओं, अगर तुम चाहते हो कि इस महान कष्ट से तुम्हें छुटकारा मिल जाए तो भगवान श्री हरि नारायण की शरण में जाओ, वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं, वही इन दैत्यों से तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव की बात मानकर इंद्र आदि देवता क्षीर सागर में गए। वहां भगवान नारायण शेष शैया पर शयन कर रहे थे। सभी देवता भगवान की स्तुति करने लगे। बोले, हे देव देव दयानिधे, अब आप ही हमारे आश्रय हैं। हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। शरणागत वत्सल, आप हमारी रक्षा करिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु जागे। भगवान ने कहा, देवताओं, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? इंद्र ने कहा, भगवान, हम मुर नामक दैत्य के अत्याचारों से परेशान होकर आपकी शरण में आए हैं। मुर ने हमें स्वर्ग से भगा दिया है, हमारा राजपाट सब छीन लिया है और तीनों लोकों में उसका अत्याचार बेहद बढ़ गया है। भगवान विष्णु बोले, यह मुर इतना बलशाली कैसे है? इंद्र ने कहा, भगवान, यह मुर नामक दैत्य जो है, यह पूर्व जन्म में तालजंग नामक दैत्य था। ब्राह्मणों के वंश में इसने जन्म लिया। चंद्रावती नाम की इसकी नगरी थी, वही इसकी राजधानी थी। अपनी ताकत के बल से इसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया, स्वर्ग हमसे छीन लिया। अब यह स्वयं ही सूर्य बनकर पृथ्वी को ताप देता है और स्वयं बादल बनकर जल बरसाता है। इसका बल इतना है कि हम लोग उसके सामने टिक नहीं पाते। भगवान श्री हरि नारायण ने कहा, देवताओं, तुम चंद्रावती नगरी को चलो, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ। भगवान विष्णु ने देवताओं को भरोसा दिया, तुम चिंता ना करो, तुम्हारे इस महान कष्ट को मैं अवश्य ही दूर कर दूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि नारायण देवताओं को आगे करके चंद्रावती नगरी में पहुंचे। देवताओं को देखकर मुर अपने सैनिकों के साथ में युद्ध भूमि में भयानक गर्जन करने लगा। इंद्र आदि देवताओं को दैत्यों की सेना ने बहुत शीघ्र ही मार मार के वहां से भगा दिया। अब तो भगवान विष्णु का युद्ध करना आवश्यक हो गया। भगवान श्री हरि नारायण युद्ध भूमि में कूद पड़े और उन्होंने मुर नामक दैत्य से भयंकर युद्ध किया। बहुत से अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, परंतु उन अस्त्र शस्त्रों का उस महान दैत्य के ऊपर कोई असर नहीं होता था। ऐसा प्रतीत होता था मानो भगवान उस दैत्य के ऊपर पुष्प बरसा रहे हों। परिणाम यह हुआ बंधुओं कि यह युद्ध बहुत लंबा चलता रहा। भगवान थक गए। भगवान ने सोचा, ये राक्षस तो मारा जाता नहीं है, पता नहीं और कितने दिन तक युद्ध करना पड़ेगा। भगवान वहां से बद्र का आश्रम में जाते हैं और एक गुफा के अंदर जाकर विश्राम करने लगते हैं। वह दैत्य भी भगवान के पीछे पीछे जाता है और उसने देखा कि अब ये तो सो गए हैं और मैं इनको सोते हुए का ही वध कर दूंगा और आज से मेरा महान भयंकर कष्ट मिट जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु मेरा विष्णु ही है और यदि मैं इनको समाप्त कर देता हूं तो मेरा सबसे महान शत्रु नष्ट हो जाएगा और मैं सुखी हो जाऊंगा।
ऐसा सोचकर सोते हुए भगवान के ऊपर वह दैत्य प्रहार करने लगा। तभी भगवान श्री हरि नारायण के शरीर से एक दिव्य कन्या प्रकट हो गई। यह कन्या बेहद ही रूपवती और अलौकिक शोभा से युक्त थी। इन्होंने बड़े सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर रखे थे। प्रकट होते ही वह कन्या अस्त्र शस्त्र लेकर उस दैत्य से युद्ध करने के लिए उद्यत हुई। मुर सोच में पड़ गया, आश्चर्य में पड़ गया। उसने सोचा यह अत्यंत रूपवती कन्या न जाने कहां से प्रकट हुई, लेकिन फिर भी वह उस कन्या से युद्ध करने लगा। तभी उन देवी के ऊपर क्रोध सवार हुआ और मुर नामक दैत्य को एक घूंसा जोर से मारा। वह जमीन पर गिर पड़ा। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उस देवी ने उस दैत्य का सर धड़ से अलग कर दिया। उसके प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान विष्णु की नींद टूटी। तभी अपने पास में उस दैत्य को मरा हुआ देखा। भगवान आश्चर्य में पड़ गए, बोले मैं तो सो गया था, लेकिन इसको किसने मार दिया। तभी भगवान को आश्चर्य में देखकर वह देवी हाथ जोड़कर बोली, प्रभो जब आप नींद में थे तब यह दैत्य आपके ऊपर प्रहार करना चाह रहा था। तभी मैं आपके शरीर से प्रकट हुई और मैंने इस दुष्ट का वध कर दिया। भगवान श्री हरि नारायण प्रसन्नता से बोले, बालके तुमने इस तीनों लोकों के शत्रु का वध करके देवताओं का बहुत बड़ा कार्य किया है। देवताओं को तुमने सुखी कर दिया है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग लो, मैं मना नहीं करूँगा। कन्या बोली, प्रभो यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे केवल इतना वरदान दे दें कि जो भी मेरा व्रत करे उसके सभी पाप नष्ट हो जाएं और वह मोक्ष को प्राप्त करे, स्वर्ग का अधिकारी बने। कन्या ने कहा, प्रभो जो मेरे दिन या रात्रि में एक समय भोजन करे उसके भी सब पाप नष्ट हो जाएं, वह भी स्वर्ग का अधिकारी बने, ऐसा मुझे आशीर्वाद दें। भगवान श्री हरि नारायण प्रसन्न होकर कहते हैं, हे बालके आज मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि है, इसलिए आज से तुम्हारा नाम एकादशी होगा। मुझे तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी यह तिथियां बेहद प्रिय हैं, लेकिन आज से तुम उनसे भी अधिक प्रिय होगी। भगवान कहते हैं, हे बालके जो तुम्हारा व्रत करेंगे, पूजन करेंगे, वह तुम्हारे और मेरे दोनों के भक्त होंगे और संसार के कष्टों से छूटकर वह मोक्ष को प्राप्त करेंगे, स्वर्ग के अधिकारी बनेंगे, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भगवान श्री हरि नारायण उन 81 देवी को अपना शुभ आशीर्वाद देकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर एकादशी का व्रत सभी व्रतों में सर्वोत्तम व्रत है। एकादशी व्रत करने का फल सब तीर्थों और यज्ञों में श्रेष्ठ है। जो कोई एकादशी व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके शत्रुओं का विनाश हो जाता है और वह इस धरती पर सांसारिक सुखों को भोगता हुआ, मेरी भक्ति करता हुआ अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष का हो अथवा कृष्ण पक्ष का, दोनों ही एकादशियों का व्रत समान है। दोनों ही एकादशियों का व्रत एक जैसा फल देने वाला है। जो भक्त श्रद्धा से एकादशी महात्म्य की कथा श्रवण करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है और उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, एकादशी महारानी की जय।